गोल। विलयन के प्रकार। गैसीय विलयन, दूसरा द्रव्य विलयन, तीसरा ठोस विलयन। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। विलयन की इकाई आयतन में। विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता। विलयन की इकाई आयतन में विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन के संगठन को सांद्रता के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। द्रव्यमान परसेंट बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। दूसरा आयतन प्रतिशत, V/V। किसी विलयन के 100 ml में 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में मात्रा उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। अवयव का आयतन गुणे 100 बटे विलयन का कुल आयतन। द्रव्यमान आयतन। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ का ग्राम द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान आयतन कहलाता है। W/V यानी द्रव्यमान आयतन। W से वेट, V से वॉल्यूम। विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। पार्ट्स पर मिलियन। किसी विलय के पदार्थ की भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 6 भागों में उपस्थित होता है पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। पार्ट्स पर मिलियन की सांद्रता विलय का द्रव्यमान गुणे 10⁶ विलयन का द्रव्यमान। मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। विलयन में किसी अवयव के मोलों की संख्या। विलयन में किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी अवयवों की मोलों की कुल द्रव्यमान का अनुपात मोल अंश या मोल परिभाज कहलाता है। मोल अंश, अवयव के मोलों की संख्या। मोल अंश को x से दर्शाते हैं। अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन के सभी अवयव की मोलों की संख्या। विलयन के सभी अवयव की मोलों की संख्या। मोलरता, मोलरिटी। 1 लीटर विलयन में गुले विलय की मोलों की संख्या को 1 लीटर विलयन में गुले विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या n बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता, मोलैलिटी। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान।
ललता विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक के द्रव्यमानों की केजी में। विलेयता सॉल्युबिलिटी, विलेयता सॉल्युबिलिटी एक विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता विलेय एवं विलायक की प्रकृति एवं ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। विलेयता जो है विलेय और विलायक की प्रकृति ताप पर निर्भर करती है। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, डेल्टा का मान 0 कम तो विलेयता कम होती है। यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है जिसमें डेल्टा का मान 0 से अधिक है तो विलेयता बढ़ती है। संतृप्त विलयन एवं असंतृप्त विलयन। ताप एवं दाब पर जब किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके। ताप और दाब पर जब किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन तथा विलय की और अधिक मात्रा घोली जाए तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन ताप एवं दाब पर और कमरे के ताप पर बता रहे हैं, मतलब जितना ताप हमेशा रहता है। जब किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन तथा विलय की और अधिक मात्रा को घोली जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। हेनरी का नियम द मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यास होते। इनके नियमानुसार स्थिर ताप पर के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। W प्रोपोर्शनल P के बराबर W/P। मोल अंश के पद में किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन की मोल अंश के समानुपाती होती है। मोल अंश किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो है वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन की मोल अंश के समानुपाती होती है, यानी P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स है। अब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए हमें एक नियतांक की जरूरत पड़ेगी KH, जहाँ KH हेनरी नियतांक है। KH का मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए अलग अलग हो सकता है। KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, कौन सा गैस किस तरह का है। हेनरी नियम का उपयोग
हेनरी नियम का प्रयोग दाब बढ़ने पर, प्रेशर जब और अधिक होगा, दाब बढ़ने पे द्रव में गैसों की विलेयता बढ़ती है। यानी गैस अगर नहीं घुल रहा है तो उस पर दबाव डाला जाए तो वह और ज़्यादा घुल सकता है। इसलिए सोडा जल तथा शीतल पेय में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। इसलिए सोडा वाटर तथा शीतल पेय मिनरल वाटर होते हैं में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। द्रव्य विलयन का वाष्पदाब। द्रव्य विलयन वाले बंद पात्र में विलयन के ऊपर उसके वाष्पीकृत अवस्था वाले अणुओं द्वारा विलयन की सतह पर लगाए जाने वाले दाब द्रव्य विलयन का वाष्पदाब कहलाता है। द्रव्य विलयन वाले बंद पात्र में विलयन के ऊपर उसके वाष्पीकृत अवस्था वाले अणुओं द्वारा विलयन की सतह पर लगाए जाने वाले दाब द्रव्य विलयन का वाष्पदाब कहलाता है। द्रव विलयन का वाष्पदाब। एक बंद पात्र में एक द्विअंगी विलयन लेने पर विलयन के दोनों अवयव तब तक वाष्पीकृत होते हैं जब तक कि दोनों अवयव के वाष्प प्रावस्था तथा द्रव प्रावस्था के बीच एक साम्य अवस्थित न हो जाए। एक बंद पात्र में एक द्विअंगी विलयन क्या होता है आगे जानेंगे। द्विअंगी विलयन लेने पर विलयन के दोनों अवयव तब तक वाष्पीकृत होते हैं जब तक कि दोनों अवयवों के वाष्प प्रावस्था तथा द्रव प्रावस्था के बीच एक साम्य नहीं स्थापित हो जाता है। सबसे अच्छा नियम राउल्ट का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट 1966 में दिया था फ्रांसिसियस मार्टे राउल्ट ने द्रव द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब तथा मूल अंश के बीच मात्रात्मक संबंध बताया है। इनके नियमानुसार वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। माना कि एक द्विअंगी विलयन है जिसके अवयव 1 और 2 हैं जिनके आंशिक वाष्प दाब P
क्रमशः P1 P2 है तथा उनके मोल अंश X क्रमशः X1 तथा X2 है। अतः राउल्ट के नियमानुसार अवयव एक के लिए P1 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल X1 के, यानी P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, जहाँ P1 नॉट बिलियन में अवयव 1 का वाष्पदाब नियतांक है। इसी प्रकार अवयव 2 के लिए P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X2, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2, जहाँ P2 बिलियन में अवयव 2 का वाष्पदाब नियतांक है। अब डाल्टन के नियमानुसार P2 PT बराबर P1, T मतलब टोटल, PT बराबर P1 प्लस P2, अतः समीकरण 1 और 2 से PT P1 नॉट X1 नॉट प्लस P2 नॉट X2 नॉट। चूंकि X1 प्लस X2 बराबर 1, तो इसको लिख सकते हैं X1 बराबर 1 माइनस X2, PT बराबर P1 नॉट और X1 की जगह रखेंगे 1 माइनस X2 प्लस X2 P2 नॉट T, PT बराबर P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस X2 P2 नॉट, PT बराबर P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। इस प्रकार आरेख किसी बिलियन के आंशिक दाब P1 और P2 का X1 और X2 के विरुद्ध ग्राफ। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का एक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होती है। किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होती है, अर्थात पी आई बराबर XI PI। कैसे पॉसिबल है? P1 में से P1 तो कट ही जाएगा, गलत है, जब किसी द्रव्य विलयन में घुलनशील घटक गैस हो तो यह घटक हमेशा गैसीय रूप में ही रहता है। द्रव्य विलयन में गैस की घुलनशीलता हेनरी के नियम पर निर्धारित की जाती है।
हेनरी के नियम अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मूल अंश x के समानुपाती होता है, अर्थात P बराबर PHX। हाँ, पिछले पढ़े हैं कुछ देर पहले। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होती है। दोनों नियम में केवल समानुपाती स्थिरांक Ks तथा P1 भिन्न होते हैं, अतः राउल्ट का नियम हेनरी के नियमों का एक विशेष स्थिति है जहाँ KH बराबर PI होता है। हेनरी नियम का उपयोग। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है, इसलिए सोडा जल तथा शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर तो वही वाला पेज आ गया, गलती से मिस्टेक हो गया। किसी ताप पर द्रव वाष्पित होता है तथा साम्य अवस्था पर द्रव के वाष्प का किसी ताप पर द्रव वाष्पित होता है तथा साम्य अवस्था पर द्रव के वाष्प का द्रव प्रवस्था पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वेपर प्रेशर। किसी ताप पर द्रव वाष्पित होता है तथा साम्य अवस्था पर द्रव के वाष्प का द्रव प्रवस्था पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। समझते हैं। यदि किसी विलायक में कोई एक अवाष्पिक यदि किसी विलायक में एक अवाष्पीय विलय के साथ विलयन बनाया जाए तो विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प के कारण होता है, क्योंकि विलयन की सतह पर विलय और विलायक दोनों अणु उपस्थित होते हैं। निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्पन में द्रव की सतह पर अणु भाग लेते हैं। शुद्ध विलायक है, मतलब मान सिर्फ पानी है, इसमें वाष्प दाब दुनिया भर का होगा, क्योंकि पानी भाप में कन्वर्ट होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। अब इसमें दो चीज़ें, एक मान लीजिए पत्थर एक पानी है और दोनों में वाष्पीकृत करते हैं तो पत्थर का वाष्पीकृत होगा, उसके लिए इसका वाष्पीकृत कम होगा। वाष्प दाब फर्स्ट, वाष्प सेकेंड, इसमें वाष्प दाब ज़्यादा है, इसमें वाष्प दाब कम है। आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर साउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर साउल्ट के नियम का राउल्ट विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के गुण। आदर्श विलयन बनाने में मिश्रित एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, H बराबर 0।
आदर्श विलयन के मिश्रण पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी v बराबर 0। आदर्श विलयन भाग लेने वाले विलयन के अणु की संरचना, आकार और रासायनिक गुण बराबर होना चाहिए। जैसे CH3Br व CH3Cl का विलयन, CH6 व CXH5CH3 टॉल्यूइन का विलयन, C6H5Br ब्रोमोबेंजीन व C6H5Cl का विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रस्तुत वाष्प दाब के या तो अधिक होता है या तो कम, लेकिन किसी भी स्थिति में समान नहीं हो सकता। जब विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है तो यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। जब विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है तो यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, लेकिन जब विलयन का वाष्प दाब कम होता हो तो यह विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। जब विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है तो यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, दिखाता है, लेकिन जब विलयन का वाष्प दाब कम हो तो यह विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। अनादर्श विलयन में अणु की संरचना, आकार एवं रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। अनादर्श विलयन में अणु की संरचना, आकार व रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। जैसे C2H5OH और एसीटोन C3H6O का विलयन, CCl4 और CH3Cl3 CHCl3 क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म का विलयन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का विलयन, इनमें इनकी संरचना, आकार और रासायनिक गुण समान नहीं है, इसलिए ये आदर्श विलयन में आते हैं। अणुसंख गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। अणुसंख गुण किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो इकाई आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर।
उन्हें अणु संख्या गुण कहते हैं। किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो इकाई आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर, उन्हें अणु संख्या गुण धर्म कहते हैं। ये निम्न है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। माना शुद्ध विलायक एवं विलयन के वाष्प दाब क्रमशः P2 और PS है। P0 व PS है। P0 मतलब विलायक शुद्ध विलायक का, और PS मतलब सॉल्यूशन विलयन के वाष्प दाब का है। तथा वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान जो होगा P0 माइनस PS अपॉन P0। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या होगा? शुद्ध में से विलयन के वाष्प दाब घट रहा है P0। सही बात है। अब देखते हैं आगे। इसी प्रकार माना किसी विलयन में विलायक व विलय के मोलों की संख्या क्रमशः Wn और तथा इनके मूल अंश x1 x2 हैं, तो विलय के मूल अंश x1 बराबर n बटा n प्लस n राउल्ट नियम से P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तनु विलयन के लिए n कैपिटल N मोर ग्रेटर देन स्मॉल n, तो n हम नगण्य मान सकते हैं। P0 माइनस PS अपॉन P0 W बाई M बटे कैपिटल W बाई कैपिटल M। विलय n भार बटे अणु भार स्मॉल n W